हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे। डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे होता है? यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका हम स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और इसी तरह जो ये इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि हम किसी फंक्शन का अगर हम उसका एरिया निकालना चाहते हैं, या मतलब फंक्शन का एरिया निकालने के लिए यूज होता है। और अगर वो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है तो उसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले इंटीग्रल समझते हैं। इसका थोड़ा डेफिनेशन वगैरह है, आप लोग लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रल्स। और जो प्रोसेस होता है इंटीग्रल फाइंड करने का, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, अभी बताए थे। और दूसरा कौन सा करेंगे? एरिया फाइंड करने में। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। अब जो इंटीग्रेशन है ये दो टाइप का होता है, टू फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। पहला इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इसको कैसे शो करते हैं? इसको ये इंटीग्रेशन का साइन हुआ, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एक्स, वही लिखे हैं इंटीग्रल्स ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस ये कांस्टेंट होता है, इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट क्यों, इस कांस्टेंट को इसलिए दिया जाता है, देने का कारण है कि यदि कोई फंक्शन है उसका हम अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो कांस्टेंट में कुछ, जैसे डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो क्या होगा? 2x, ये तो 0 हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 है, ये तो fx दिया हुआ था पहले से, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो 2x हो गया। ये किसका वैल्यू है? f डैश x इक्वल टू 2x है। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है? इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका इन्वर्स मतलब उल्टा d। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ऐसे फार्मूला है इसका, ये बेसिक हम सिर्फ बता रहे हैं। डी ऑफ एक्स टू द पावर n बाय डी एक्स टू द पावर n प्लस 1, n में ये डिफरेंशिएशन है n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है n माइनस 1 से। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये फार्मूला हम लोग आगे बताएंगे, और वो फार्मूला का चार्ट भी हम स्क्रीन पे दे देंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। हम अभी ये बता रहे हैं कि सी का यूज क्यों करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका हम यूज क्यों करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है? एक्स 1 प्लस 1 क्या है फार्मूला? n प्लस 1 बाय n प्लस 1, n प्लस 1 2 कैंसिल, अब प्लस सी देंगे। ठीक है, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये फंक्शन तो आ गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन ये प्लस सी क्यों दिया है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ क्या है? 2 है। ये तो मालूम नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, लेकिन कोई कांस्टेंट था तभी तो ये सी का यूज किए हैं। नहीं तो अगर सी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है तो मैच नहीं करेगा, इसलिए ये कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और डेफिनिट इंटीग्रल्स है यहाँ पे।
डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि इंटीग्रेशन करते हैं लेकिन कोई सर्टेन इंटरवल के लिए करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन हो गया लेकिन कुछ सर्टेन रीजन के लिए है। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स में बताएंगे लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बता दिए। तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें एफ इसमें जो हम इंटीग्रेशन निकाले हैं जिस रीजन के अंदर अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको पुट हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, एफ ऑफ बी प्लस, ये तो कांस्टेंट है सी ही रह जाएगा, ये तो कांस्टेंट है इसमें कुछ होता है तो सी अलग हो जाएगा ये। अब हम अपर लिमिट पुट कर दिए, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस देंगे लोअर लिमिट पुट करने से पहले, माइनस, और ये जो फंक्शन है एफ कैपिटल ऑफ ए, ये प्लस सी तो कांस्टेंट है इसमें तो कुछ होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स है उसमें हम देखेंगे। अब हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ बेसिक फार्मूला, उसके बाद जो बहुत ज़रूरी है उसको हम देखते हैं। पहला हम लेते हैं एक्स टू द पावर एन, ठीक है। और इधर भी लेते हैं एक्स टू द पावर एन, कंपेयर करके लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव है इसका, डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको हम क्या, डेरिवेटिव का साइन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन का, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स समथिंग एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हम देखेंगे, ठीक है। फार्मूला पे ये याद करने वाला चीज़ है, उससे पहले समझ जाएंगे तो आसानी से याद होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से, ये आप पहले पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये इंटीग्रेशन आता है। एक्स टू द पावर एन है, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो एक्स का जो पावर होगा एक घट जाएगा और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना पावर, एन पावर है तो एन माइनस वन हो जाएगा, ये तो हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन में कितना, ये एक्स का जो पावर है एन माइनस वन से, सॉरी ये नहीं हो, मतलब जो एक्स टू द पावर एन है मीन्स इसका जो पावर है वो पहले आ जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर, एक पावर घट जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्या होगा इंटीग्रेशन, इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा, इसमें उसमें पावर घट रहा था, इसमें पावर, डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में उसका उल्टा क्या होगा, डिवाइड होगा पावर। तो पावर पहले यहाँ पे लिखेंगे n प्लस वन, एक पावर बढ़ जाएगा और वही पावर से हम डिवाइड करेंगे n प्लस वन, यही हो गया फार्मूला। दूसरा देखते हैं, ये बार बार यूज होता है, इसको हम लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स है एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, याद करना है इसको, डी अपॉन एक्स का, इसका भी लिख देंगे डी एक्स, मीन्स ये उसका कांस्टेंट जो आ रहा है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ये क्या है 1, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसका उल्टा क्या होगा cos x का इंटीग्रेशन, जस्ट उल्टा हम लोग ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया, उसके लिए हम इसको भी ऐसे करते हैं n+1 लेते हैं, ठीक है, n+1 लेते हैं तो यहाँ पे एक पावर घटेगा, यहाँ पे जो NCERT में लिया हुआ है वो लेके चलते हैं, d/dx कंपेयर कर रहे हैं हम फार्मूला को। यहाँ पे क्या लिया है x⁴n+1/n+1, इसको ये लेके किया है तो जो पावर रहेगा वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बाद एक पावर घट जाता है तो x⁴n+1 ये होगा और नीचे में n+1 था ही तो कट के क्या हो गया x⁴n हो गया। तो यही x⁴n का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये लिखा है, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए लिख रहा है, ठीक। cos x जो cos x डिफरेंशिएशन में है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आ जाएगा, sin x, ठीक। उसी तरह 4, अब हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो आ रहा है माइनस sin x dx का क्या होगा cos x, या प्लस sin x dx का तो माइनस इधर हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे दिया है, ठीक। ये डिफरेंशिएशन में sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस में होता है, लेकिन वही इंटीग्रेशन हम उसका करते हैं जब sin x का इंटीग्रेशन करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, लेकिन sin x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस में cos x आएगा, वही है। उसके बाद क्या है फार्मूला 5 में माइनस cot x, सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का क्या होता है sec² x, ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद करना है। छठा क्या लेते हैं cot x डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cot x dx, इसका क्या होगा cot x का cosec² x, ये सब याद करना है, cosec² x याद करने वाला है। इसका हम उल्टा चलते हैं, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा उसका जस्ट उल्टा tan x, ये इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। उसी तरह हम ये कितना टाइम लगेगा इसमें हम ये स्क्रीन पे दे देंगे, वो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा।